अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो ये है, इनपुट द लेंथ ऑफ टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले इसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो फ्लो चार्ट पर जाएंगे। हमारे पास इनपुट क्या लेनी है हम लोगों ने, ठीक है, लेंथ ऑफ टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट लेनी है, यानी टू लाइन जो है वो सेगमेंट्स के हम लोगों ने इनपुट लेनी है। और फिर क्या करना है, उसको चेक करना है कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। अगर वो इक्वल होगी तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे लाइन सेगमेंट आर इक्वल, अगर वो अनइक्वल होगी तो हम लोग जो है वो प्रिंट करवा देंगे लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल, ठीक है। डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। एल्गोरिथम बेटा पहले हम लोग देख लेते हैं इसका। स्टेप 1 है, स्टार्ट है। स्टेप 2 में क्या है, इनपुट द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट एज L1 एंड L जो है वो 2 है, यानी जो है वो इनपुट द लेंथ ऑफ टू नंबर, ये लाइन दिया हुआ है बेटा, ये लाइन के लिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया हुआ है L, यानी लाइन जो है वो 1 एंड जो है वो लाइन 2, यानी उसको इन्होंने सिर्फ जो है वो L को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इफ़ अगर लाइन 1 एंड जो है वो लाइन 2 आर इक्वल, यानी स्टेप 3 में हम ये देखेंगे, चेक करेंगे अगर ये जो है वो लाइन 1 और जो है वो लाइन 2 इक्वल है, देन प्रिंट करवाएंगे लाइन सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। यानी अगर जो है वो ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग ये जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, जो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में भी बात की है। स्टेप 4 में देखिएगा, इफ़ अगर लाइन 1 एंड जो है वो लाइन 2 आर नॉट इक्वल, यानी अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो फिर जो है वो हम लोग क्या जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, देन प्रिंट करेंगे लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो फिर हम लोग उसका ये वाला मैसेज जो है वो स्क्रीन पे शो करवाएंगे अगर वो इक्वल ना हुई तो। और लास्ट पे क्या है बेटा, स्टॉप। ये तो था बेटा इसका जो है वो एल्गोरिथम इस क्वेश्चन का। अब बेटा हम लोग जो है वो फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होगा कि स्टार्ट और जो है वो स्टॉप का जो सिंबल होता है वो सेम होते हैं, और ये कौन से होते हैं, ओवल होते हैं। अब यहाँ पे देखें, इनपुट L1, L यहाँ पे क्या था, लाइन था, L1 एंड जो है वो L2, यानी लाइन 1 एंड जो है वो लाइन 2 है, ठीक है। यानी इनपुट उन्होंने 2 कही थी ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी जो है वो 2 ली हैं, लाइन 1 एंड जो है वो लाइन 2। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 3 मेंशन करते तो हम लोग भी यहाँ पे जो है वो 3 मेंशन कर लेते। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कंडीशन है, और कंडीशन के लिए आप लोगों को पता है ये कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है, डायमंड, जिसको क्या कहते हैं, डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इफ़ अगर लाइन 1, ये डबल इक्वल साइन, ये बेटा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये बात जो है वो याद करवाई थी, ये आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि जब भी हम लोग ये जो है वो हम लोग एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, सीडो कोड हो गया, या जो है वो फ्लो चार्ट हो गया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जब हम लोग इक्वली जो है वो शो करवाते हैं तो डबल इक्वल का साइन आता है, सिंगल इक्वल नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक जो है वो इक्वल को रेज कर देती हूँ तो ये मेरा सारा जो है वो ये फ्लो चार्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी L1 जो है वो डबल इक्वल साइन, L2 यानी ये दोनों अगर इक्वल हैं तो वो यस प्रिंट करवा देगा, और यस में वो क्या प्रिंट करवाएगा, प्रिंट जो है वो लाइन सेगमेंट आर इक्वल। प्रिंट में क्या होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये नहीं होंगे तो फिर वो क्या प्रिंट करवाएगा, नो, और नो में वो क्या प्रिंट करवाएगा, प्रिंट लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल। और अब ये है, इन दोनों का जो आंसर होगा, इन दोनों की जो लाइंस होंगी वो किस में चली जाएंगी, स्टॉप में चली जाएंगी। यानी यस हुआ तब भी उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टॉप होगा, अगर वो नो हुआ तब भी उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, स्टॉप होगा। ये बेटा आप लोगों का आज का क्वेश्चन था, इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट भी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।